तो बीएचयू ने अपने एडमिशन प्रोसेस की पूरी गाइडलाइंस यहां पर रिलीज कर दी है, जिसको ये कैप नाम देते हैं, कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम। इसके अंतर्गत क्या क्या बातें बोली गई हैं मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। पहले 2-3 मिनट में ही मैं आपको सब कुछ समराइज कर दूंगा और फिर मैं आपको सारी बातें इसमें जो लिखी गई वो मैं आपको दिखा दूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। सबसे पहली चीज यहां पर मैं बताऊं, कुछ जो बातें मिलने वाली हैं इस आपको पूरे पीडीएफ में, वो बेसिकली आपको ये बताएंगे कि जैसे ही आप यहां पर 31 जुलाई का आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कैसे एडमिशन प्रोसेस होंगे, कैसे अलॉटमेंट्स होंगे, यहां पर उन अलॉटमेंट्स के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसमें फी पेमेंट का, अपग्रेड फ्रीज का, विदड्रॉ करने का, स्पॉट राउंड, मिड एंट्री, इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड जो है वो सारी बातें इसमें बताई गई हैं। कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई है कि 31 जुलाई के बाद कब चीजें कब क्या होंगी, पहला राउंड कब आएगा, दूसरा राउंड कब आएगा, कितने राउंड्स होंगे, कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि अक्सर मैं बताता रहता हूं। मैं बता देता हूं पहले ही आपको क्या क्या चीजें हैं। 31 जुलाई तक यहां पर आप अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, जिसमें आप अपना प्रोफाइल कंप्लीट करते हो, प्रेफरेंसेस भरते हो, फी पेमेंट करते हो। ठीक, इतना चीजें कंप्लीट कर लोगे। 31 जुलाई के बाद जब भी यहां पर अलॉटमेंट चालू होगा, मान लो पहले राउंड का अलॉटमेंट आता है, तो वहां पर आपको यह पता चल जाएगा कि आपको यहां पर कौन सा मेजर कौन सा माइनर मिला। फिर यहां पर आपको यह भी पता चल जाएगा कि आपके कैंपस लोकेशन क्या है, आपको मेन कैंपस, एफिलिएटेड कॉलेज क्या मिला है, रेगुलर पेड सीट क्या मिली, सब पता चल जाएगा। तुरंत वहीं पर फीस पेमेंट का लिंक आ जाएगा, तुरंत ही। ठीक है, फीस पेमेंट का लिंक आते आप फी पेमेंट कर दोगे, आपकी सीट वो हो गई, एडमिशन आपका डन हो गया। अब वहीं पर पेमेंट करने के बाद अपग्रेड एंड फ्रीज का ऑप्शन आएगा। अपग्रेड करोगे तो हायर प्रेफरेंसेस के लिए कंसीडर किए जाओगे। ऑब्वियस सी बात है कि वापस नहीं आ सकते हो, अगर आपको हायर प्रेफरेंस मिल गया अपग्रेड होके तो वो लेना पड़ेगा, और फ्रीज मतलब फ्रीज हो जाएगी, वही सीट आपकी हो जाएगी। दूसरी चीज यहां पर कि अपग्रेड जब आपका यहां पर होता है तो वहां पर एक बात का बहुत ध्यान देना होता है कि भाई आप मान लो कि पहले 6,000 रुपए फीस जमा किए थे, अपग्रेड होकर जो प्रेफरेंस मिला वो मान लो फीस बढ़ के 7200 है, तो 1200 रुपए एक्स्ट्रा पे करना होगा। अगर मान लो सेम फीस है तब भी वहां पर आपको फीस पेमेंट के टैप मतलब पे फी के जो बटन होते हैं उस पर क्लिक करके आगे का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। ये नहीं कि अरे सेम ही अमाउंट तो है, क्या करना पड़ता है, भले वो 0 अमाउंट होगा, पेमेंट करना नहीं पड़ता, लेकिन वो प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। यही सारी बातें यहां पर। अगर फीस आप पहले ज्यादा दिए थे, बाद में कम हो गई, पेड से रेगुलर में चले गए, तो फीस रिफंड हो जाएगी, लेकिन वो रिफंड का प्रोसेस लंबा होता है। मतलब आप ये समझो नवंबर दिसंबर के पहले आपको आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। यहां पे एक जनरल बात आपको समझ में आ रही है यहां पे। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहां पर ऐसा है कि भाई 2-3 चीजें आ जाएंगी। आप क्या एडमिशन अपना कैंसिल करवा सकते, अच्छा अगर आप फीस पेमेंट नहीं करोगे तो एडमिशन आपका कैंसिल हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एडमिशन ही नहीं कैंसिल होगा, आप बीएचयू के काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। मान लिया जाएगा कि आप बीएचयू में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो ये सब काम काहे करना। दूसरी बात, विदड्रॉ करना चाहे तो पहले राउंड में सीट मिल गई, सेकेंड राउंड में विदड्रॉ करना चाहेंगे, विदड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। विदड्रॉ में इन्होंने ये बात मेंशन की है कि जैसे कि मान लो कि पहला राउंड मान लो कि 5 अगस्त को आया, लास्ट डेट पेमेंट की मान लो 9 अगस्त रही, तो 5 से 9 के बीच में आपकी विदड्रॉ बटन एक्टिव रहेगी, और फिर मान लो कि अगला राउंड 12 को आएगा तो 9 से 12 के बीच में डिसेबल रहेगी बटन, ऐसा इन्होंने मेंशन किया। जनरली ऐसा होता नहीं है, विदड्रॉ जो है वो एक्टिव रहेगा, मेरे हिसाब से एक्टिव ही रहना चाहिए। इनकी स्टेटमेंट थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है जो इन्होंने लिखी है, लेकिन जो लिखी वो मैं बता रहा हूं, और मेरे हिसाब से वो विदड्रॉ बटन हमेशा एक्टिव रहती है। कब तक, जब तक स्पॉट राउंड ना शुरू हो जाए। ठीक है, अब यहां पर 2 नई बातें आएंगी, मिड एंट्री और स्पॉट राउंड आएगा। मिड एंट्री का मतलब आप जानते हो कि अगर अभी आपने 31 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो जब ये मिड एंट्री ओपन करेंगे उस ड्यूरेशन में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पे कर सकते हो। ऐसे ही स्पॉट राउंड आएगा, सारे रेगुलर राउंड्स खत्म होने के बाद। कितने रेगुलर राउंड्स होंगे नहीं पता है। स्पॉट राउंड जब आएगा तो वहां पर विदड्रॉ बटन हटा दी जाएगी, विदड्रॉ आप नहीं कर सकोगे। स्पॉट राउंड में यहां पर आपको जिनको कोई सीट नहीं मिली होगी रेगुलर राउंड्स में, वही पार्टिसिपेट कर सकेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने गलती से कभी विदड्रॉ कर दिया होगा रेगुलर राउंड्स में, तो भी स्पॉट राउंड में आप आ सकते हो यहां पर। ठीक है, मान लो कि आपको सीट अलॉट हुई थी रेगुलर राउंड्स में, लेकिन आपने फीस पेमेंट नहीं किया था, तो भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट यहां पे कर सकते हो। या आपने रेगुलर राउंड्स के लिए, मतलब जब ये अभी जो समय चल रहा है इस ड्यूरेशन में आप रजिस्ट्रेशन तो कर रहे हो, लेकिन आप अपने प्रेफरेंसेस नहीं भरे थे, फीस पेमेंट नहीं किए
किए थे, अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं किए थे, तो भी स्पॉट राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलो, अब मैं यहां पर आपको सारी बातें दिखा देता हूं जो यहां पर लिखी गई, इससे ज्यादा कुछ है वह नहीं, इसमें कंक्लूजन मैंने दे दिया, लेकिन कुछ चीजें जो लिखी गई हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। तो सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को लेकर सारी बातें बोलेंगे कि कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे और क्या क्या चीजें होंगी उसमें, तो वो सब तो देखना नहीं है, वो सब अलग से हम लोग ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। प्रोफाइल कंप्लीट करना, प्रेफरेंस सिलेक्शन एंड ऑल, सारी चीजें आप लोग बहुत अच्छे से यहां पर जानते हो। ठीक है, हाँ, इन्होंने ये भी बताया कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, मतलब आप यूनिवर्सिटी जब आओगे तो आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, तो उस समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उसकी बातें भी बोलेंगे, भी वो भी दिखा देता हूं मैं। तो ये सब्जेक्ट मैपिंग की बात बोलेंगे, उसका कोई मतलब है नहीं, ये सब चीजें आप हटा दो, परेशान कुछ नहीं होना। अगर ऐसा कुछ पैनिक होने वाली चीजें होंगी तो मैं खुद बता दूंगा कि भैया इस बात से तो पैनिक होना चाहिए। अलॉटमेंट रूल में बस इन्होंने एक बात ये लिखा है कि एससी और एसटी की सीट्स उन्हीं कैटेगरी से भरी जाएंगी, जैसे एससी की सीट एसटी से भर सकते हैं, एसटी की एससी से, बाकी किसी और से नहीं भरी जाएंगी, भले खाली ही रह जाए, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अपग्रेड एंड फ्रीज के वही सारे रूल्स जो मैंने अभी आपको समझाए हैं कि भैया इन केस ऑफ अपग्रेडेशन अगर आपको यहां पर पेमेंट ऑप्शन जरूर करना है, और अगर हायर फीस होगी, सेम फीस, लोअर फीस, हर एक केस में आपको करना होगा। हायर फीस होगी तो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करना होगा, लोअर फीस होगी तो यहां पर आपको रिफंड जो है वो मिल जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। ठीक है, ये सारी बातें हैं। कैंसिलेशन की बातें, भाई पेमेंट नहीं करोगे तो कैंसिल होगा ही। विड्रॉ को लेकर ये बता दे रहे हैं कि भैया आप विड्रॉ कर सकते हो यहां पे। अब इन्होंने बताया कि विड्रॉ बटन विल बी अवेलेबल टिल द एक्टिव पीरियड ऑफ द एडमिशन फी पेमेंट इन द राउंड। यहां पे किसी भी पर्टिकुलर राउंड में जब तक फीस पेमेंट की डेडलाइन होगी तब तक आप यहां पर जो है वो विड्रॉ कर सकेंगे। विड्रॉ बटन विल नॉट बी डिसेबल्ड आफ्टर द पेमेंट डेडलाइन। इसका क्या मतलब हुआ? पेमेंट डेडलाइन के बाद भी विड्रॉ बटन डिसेबल नहीं होगी। आगे क्या लिख रहे हैं? ऑफ एनी राउंड एंड विल रिमेन इनएक्टिव टिल द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट राउंड। अगले राउंड के शुरू होने से पहले वाला जो समय होगा, जैसे पहला राउंड खत्म हुआ 9 अगस्त को, दूसरा राउंड शुरू हुआ 14 अगस्त को, तो 9 से 14 अगस्त विड्रॉ बटन इनएक्टिव रहेगी। और यहां पर ये लिख रहे हैं कि पेमेंट डेडलाइन के बाद भी डिसेबल नहीं होगी, तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है। मेरे हिसाब से ऑन रहेगी, वो विड्रॉ बटन नहीं हटती है। ठीक है, बाकी देखा जाएगा। विड्रॉ ऑप्शन जो होगा वो यहां पर स्पॉट राउंड जैसे अनाउंस होगा तो फिर उसके बाद नहीं रहेगा, ये तो सही बात है। यहां पर मिड एंट्री में क्या होगा, अभी जो डिक्लेयर टाइम है तो आप बाद में रजिस्ट्रेशन करना चाहोगे तो कर सकोगे, और मिड एंट्री की रजिस्ट्रेशन फीस सेम रहेगी जैसे जो अभी है यहां पर आपके। और ये कह रहे हैं कि हम ये अनाउंस करेंगे, कब करेंगे इनको ये नहीं पता है। सच मिड एंट्री रजिस्ट्रेशंस विल नॉट बी अलाउड फॉर द कोर्सेज हैविंग द ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू या प्रैक्टिकल टेस्ट। जहां पर प्रैक्टिकल ग्रुप डिस्कशन ये सब होंगे, फिजिकल फिटनेस, वहां सब ये सब नहीं होगा। अलॉटमेंट ऑफ सच कैंडिडेट विल बी डन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ओनली आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स। ठीक है, मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन डज नॉट गारंटी द एडमिशन, ये सब तो ठीक बात, यहां पे कोई मतलब नहीं सब चीजों का। तो वही मतलब मिड एंट्री होगी, वो यूजुअली सेकंड या थर्ड राउंड के बाद ही कराया जाता है। स्पॉट राउंड इन्होंने बोला है कौन कौन इसके लिए, यहां पर देखो कौन कौन एलिजिबल होगा। जो रजिस्ट्रेशन यहां पर कैंडिडेट हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर द बीएचयू यूजी काउंसलिंग, मतलब जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, वो हाँ स्पॉट राउंड में है कि आपने आज तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो आप एलिजिबल रहोगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो किया लेकिन उनको कोई सीट नहीं ऑफर हुई, यहां पर उनको सीट तो ऑफर हुई लेकिन उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया, फीस पेमेंट किया लेकिन उनका एडमिशन कैंसिल हो गया, उन्होंने खुद से विड्रॉ कर दिया, या वेरिफिकेशन के दौरान रिजेक्ट हो गया। ये वेरिफिकेशन करते ही कहां जो रिजेक्ट हो जाएगा, क्या बात करते हैं आप सर। फिर यहां पर कह रहे हैं द फॉलोइंग कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर द स्पॉट राउंड। कौन यहां पर जो स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा, तो ये कह रहे हैं कि जो किसी के, अगर आपके पास कोई एक सीट है या कोई आपके पास ऑलरेडी, मतलब कुल मिला के आपके पास अगर कोई सीट है तो आप नहीं कर पाओगे, और जहां पर प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो लोग भी नहीं कर पाएंगे। स्पॉट राउंड का प्रोसेस क्या होगा, अनाउंसमेंट जैसे ही होगा तो जिनको सारे जो बच्चे हैं जिनको जो सीट मिल चुकी वो फ्रीज हो जाएगी। अब फिर फर्दर अपग्रेडेशन का, विड्रॉल का कोई यहां पर सिस्टम नहीं रहेगा। फिर इन्होंने ये बोला कि स्पॉट राउंड जो है वो यहाँ पर स्पॉट एडमिशन का टैब होगा, उसके थ्रू करना होगा, और आपको नॉन रिफंडेबल 1000 रुपए पैसे पे करने होंगे। सीट सिलेक्शन फॉर द स्पॉट राउंड, जो आपको पहले एक वैकेंट सीट की लिस्ट दिखाई जाएगी, और अलॉटमेंट क्राइटेरिया वही अलॉटमेंट तो उसी बेसिस पे होगा भाई, जो आपके प्रेफरेंसेस होंगे, जो मेरिट होगी, सीट वैकेंसी होगी, उनके बेसिस पे होगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब स्पॉट राउंड आता है ना तो मालवीय एकेडमी वीडियो देगा, आप परेशान मत होना। सिंपली स्पॉट एडमिशन पे क्लिक करके आपको 1000
पे पेमेंट तो करना पड़ेगा, ठीक है। कट ऑफ जो होगी वो सब आएगी, बात की बातें हैं। टाई ब्रेकिंग रूल इन्होंने दिया यहां पर कि भाई अगर मान लीजिए सीयूटी का स्कोर बराबर हो गया तो ये किस तरीके से यहां पर जो है वो अपना जो है वो मेरिट जो है वो डिसाइड करेंगे, ठीक है। रिफंड पॉलिसी कैसी होगी वो बहुत दिक्कत ही करती है, मैं आपको ये बहुत क्लियर बता दूं। फिर यहाँ पर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक बार आपका एडमिशन डन हो जाएगा ना, तब बीएचयू में जब आओगे रिपोर्टिंग करने तो आपका यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। और जो ग्रीवेंसेस हैं, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी, वो इस पर मेल करिएगा, जिस पर ये रिप्लाई जल्दी से आपको नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूं कि भैया बस डॉक्यूमेंट्स वाला पार्ट यहाँ पर बाकी जो मुझे दिखाना है, बाकी कोई मतलब नहीं है। जब आप अपलोड कर रहे हो रजिस्ट्रेशन के दौरान क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये तो आपको पता ही, 10th 12th की मार्कशीट, फोटो लगती है, सिग्नेचर, जबकि फोटो सिग्नेचर ये सब ले चुके होते हैं सीयूटी के उससे, सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म से, लेकिन तब भी ये लिख दिया इन्होंने, ठीक है। अब देखो लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, वही 10th 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स लगेंगे, कैटेगरी और इनकम सर्टिफिकेट लगेगा जहां पर एप्लीकेबल होगा। अब कई लोग यहीं पर इनकम सर्टिफिकेट से हो जाएंगे परेशान। बेसिकली क्या है कि आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट बना है ना, वही यहाँ पर आपका लगता है, बहुत परेशान मत हो। इनकम सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात है। EWS और OBC इनकम सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा ना, तो बीएचयू में क्या स्कॉलरशिप की योजनाएं होती हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिट करता है, तो यार आप बनवा लो। मतलब अगर आप मतलब एलिजिबल हो उसके लिए, एप्लीकेबल है आपके ऊपर, तो बनवा लो। उसकी वजह से एडमिशन कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये मैं आपको श्योर कर दूं, निश्चिंत रहो। लेकिन बनवा लो, उसमें लापरवाही मत करो, अभी समय है ना, 15 दिन में तो बन ही जाता है, तो बनवा लो उसको, ठीक है। ओरिजिनल कॉपी ऑफ द टीसी माइग्रेशन एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो अंडरटेकिंग से काम चल जाता है, निश्चिंत रहना, बहुत परेशान मत होना, लेकिन अगर है तो ले लो यहां पर, ठीक है। फिर ये सब एंटी रैगिंग, डोजियर, ये जो भी चीजें हैं ना, ये सब हम अवेलेबल करवा देंगे, आप परेशान मत होना, ठीक है। एंटी रैगिंग, डोजियर, इन सब का फॉर्म जो है ना हम प्रोवाइड करवा देंगे, उसको भर लीजिएगा बस आप यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा बहुत 3 कॉपी चाहिए होता है डोजियर का, ये सारी चीजें हमारे ऊपर आप छोड़ दो, जब आप रिपोर्टिंग करने आओगे हम बता देंगे। बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अभी आप जो फॉर्म भरते हो ना, इसका एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट निकलेगा ना अपना, आप जब फाइनल प्रेफरेंसेस भर के फी पेमेंट कर दोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट हो रहा है ना, वही वाला, तो उसको रखना बचा के, ठीक है, फेंक मत देना। एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म, सीयूटी एनटीए एप्लीकेशन फॉर्म और सीयूटी एनटीए स्कोर कार्ड नहीं है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, अभी उसको रख लीजिए अपने पास, ठीक है। अरे जो आपने एनटीए का फॉर्म भरा था वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर जो स्कोर कार्ड जो आपका रिजल्ट था वो, ये सब रख लो, एडमिट कार्ड ये सब रखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी यहाँ पर लगेंगी। इतनी ही बातें यहाँ पर जो है वो अलॉटमेंट रूल के तौर पे कही गई थी। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आएगी, आएगी तो बताइएगा, उस पर सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।